बिहार के एक छोटे से गांव धनौली के पास एक झील थी। लोग उसे काली झील कहते थे कि उस झील का पानी कभी साफ नहीं होता, हमेशा काला, गहरा और डरावना। गांव के बुजुर्ग हमेशा चेतावनी देते थे, सूरज ढलने के बाद उस झील के पास मत जाना। लेकिन जैसे हर कहानी में होता है, कुछ लोग इस बात को मजाक समझते थे। शुरुआत रवि, अमन और सोनू, 3 दोस्त थे। तीनों को रोमांच पसंद था, खासकर भूत प्रेत की बातें। एक दिन रवि बोला, चलो आज रात काली झील चलते हैं, देखते हैं आखिर सच क्या है। अमन थोड़ा डर गया। भाई, गांव वाले मना करते हैं, कुछ तो बात होगी। डरपोक, भूत वूत कुछ नहीं होता, चलो आज सच पता करते हैं। आखिर तीनों ने फैसला कर लिया, आज रात 12 बजे काली झील। आधी रात का सफर रात के 11:45 बजे तीनों चुपके से घर से निकल गए। आसमान में बादल थे, चांद भी आधा छिपा हुआ था। हवा अजीब सी चल रही थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। जैसे जैसे वे झील के पास पहुंचे, चारों तरफ सन्नाटा बढ़ता गया। ना कोई कुत्ता भौंक रहा था, ना कोई इंसान, बस हवा की आवाज। काली झील। जब वे झील के पास पहुंचे तो तीनों कुछ पल के लिए चुप हो गए। पानी बिल्कुल काला था, जैसे कोई गहरा अंधेरा उसमें भरा हो। रवि ने मोबाइल की टॉर्च ऑन की, रोशनी पानी पर पड़ी, लेकिन अजीब बात, पानी रोशनी को निगल रहा था। अमन डरते हुए बोला, भाई, ये ठीक नहीं लग रहा। तभी छपाक, जैसे किसी ने पानी में छलांग लगाई हो। तीनों चौंक गए। पहली झलक सोनू बोला, कोई होगा, शायद मछली। लेकिन तभी पानी के बीच में एक सफेद सा चेहरा धीरे धीरे ऊपर आया। लंबे बाल, आंखें पूरी काली और होंठ जैसे किसी ने सिल दिए हों। अमन डर के मारे चिल्लाया, भूत। शांत रहे, ये भ्रम भी हो सकता है। लेकिन तभी वो चेहरा धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगा। भागो! तीनों डर के मारे पीछे हटने लगे। सोनू बोला, भागो यहां से। तीनों भागने लगे, लेकिन अजीब बात, जितना वे दौड़ते उतना ही लगता कि वे उसी जगह पर हैं, जैसे कोई उन्हें रोक रहा हो। आवाज तभी पीछे से एक आवाज आई, क्यों आए हो? तीनों धीरे धीरे पीछे मुड़े। वही चेहरा अब बिल्कुल पास खड़ा था, लेकिन अब वो पानी में नहीं, जमीन पर था। सच्चाई रवि ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? औरत बोली, मैं इस झील की आत्मा हूं। बहुत साल पहले मुझे इसी झील में डुबोकर मार दिया गया था। तीनों कांपने लगे। कहानी उसने बताया, मैं इस गांव की लड़की थी। मुझ पर झूठा आरोप लगाया गया। गांव वालों ने मुझे सजा दी और इस झील में फेंक दिया। तब से जो भी रात में यहाँ आता है, वो वापस नहीं जाता। डर का असली रूप। अमन रोते हुए बोला, हमें जाने दो, हमने कुछ नहीं किया। वो औरत हंसी, लेकिन वो हंसी इंसान जैसी नहीं थी। तुमने गलती की है यहाँ आकर। अंधेरा अचानक चारों तरफ धुंध छा गई। तीनों को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी रवि को लगा कि किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने नीचे देखा, एक ठंडा गीला हाथ। एक एक करके सबसे पहले सोनू गायब हुआ। उसकी चीख आई, बचाओ। फिर आवाज बंद। अमन रोने लगा, मुझे घर जाना है। लेकिन तभी वो भी खिंच गए अंधेरे में। आखिरी अब सिर्फ रवि बचा था। वो भागने लगा, लेकिन उसके पैर जम गए। वो औरत उसके सामने आई। अब तुम, रवि चिल्लाया, नहीं। अंत अगले दिन गांव वालों को झील के पास तीनों के जूते मिले, लेकिन तीनों का कोई पता नहीं चला। आज भी गांव में कहा जाता है, अगर रात में काली झील के पास जाओ तो पानी में झांकना मत, क्योंकि वो तुम्हें देख रही होती है। अगर हिम्मत है
तो एक बार रात में झील के पास जाकर देखो, लेकिन याद रखना वापस आ पाओगे या नहीं ये कोई नहीं जानता। यहां तक देख लिया है तो सब्सक्राइब तो बनता है। ऐसी ही डरावनी कहानियों के लिए जुड़े रहो। तो दोस्तों, यही थी आज की डरावनी भूतिया कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई और थोड़ी भी डरावनी लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। और अगर आप ऐसी ही रहस्यमयी और भूतिया कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकॉन भी दबा दीजिए, ताकि जब भी हम नई डरावनी कहानी लेकर आएं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं अगली और भी ज्यादा डरावनी कहानी में। तब तक के लिए शुभ रात्रि और सुरक्षित रहिए।